नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, हम आपको सिखा रहे हैं रीट 2022 के लिए मैथ सब्जेक्ट और अपना आज का टॉपिक है घन और घनमूल। दोस्तों, इससे पहले मैंने वर्ग और वर्गमूल रीट लेवल 2 के लिए सिखा दिए हैं। अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, आप जाइए और देखिए। मैथ से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक से देखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए आज अपन पढ़ने वाले हैं घन और घनमूल। घन की क्या परिभाषा है, क्या है इंट्रोडक्शन पार्ट, और बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है मई में। अगर आपने अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ओनली फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ बचे आपके लिए। फरवरी, मार्च और अप्रैल, और मई में तो आपके एग्ज़ाम है। इसलिए दोस्तों जमकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आइए अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। घन और घनमूल क्या है, क्यूब एंड क्यूब रूट। देखिए, घन किसी संख्या का घन उसी संख्या का 3 बार गुणा करना ही क्या कहलाता है, घन कहलाता है। क्यूब मतलब किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। जैसे मान लो मैंने लिखा 5 की घात 3, इसका मतलब है 5 को 3 बार गुणा करवाना है और ये आता है 125। तो इसे कहते हैं 5 का घन कितना है, 125 है। ठीक है, 5 का क्यूब कितना है, 125 है। ये है घन। देखो सिमिलरली मैंने लिख दिया 6 की घात 3, ये आता है 216। जैसे मैंने लिख दिया 7 की घात 3, ये आता है 343। तो इस प्रकार जो है अपने पास ये होता है घन। ठीक है दोस्तों, अब देखो घन का ज्यामितीय रूप क्या होता है। ज्यामिति में घन का मतलब क्या होता है। घन एक ऐसी ठोस आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। दोस्तों आपने घन देखा होगा ऐसे बॉक्स में। घन का मतलब क्या है, देखना ज्यामितीय में घन ये होता है। ठीक है, अब देखना यह एक ऐसी आकृति है, ठोस आकृति है। ठोस आकृति किसे कहते हैं, जिसमें 3 विमाएं हो। 3 विमाएं हो, वो कैसी आकृति कहलाती है, ठोस आकृति कहलाती है। और इसकी सारी भुजाएं बराबर है। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये आपस में सभी बराबर है। ये सभी क्या है, ए सभी भुजाएं आपस में बराबर है। तो ज्यामितीय रूप में तो घन का मतलब यह होता है। और अपन मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे करेंगे इसको, 5 की घात 3 है उसको 125 लिखेंगे, 6 की घात 3 है उसको 216 लिखेंगे। मतलब इस संख्या का 3 बार गुणा कराना ही क्या है, घन है। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्लियर हो गई इसकी डेफिनेशन। अब देखो अपन आगे क्या सीखते हैं। देखिए ये अपने सामने है कि रामानुजन एंड जीएच हार्डी 2 महान गणितज्ञ थे। देखो इन्होंने क्या बताया, रामानुजन ने बताया कि जो ये 1729, ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीज सिखा रहा हूं, कि 1729 ये संख्या जो है वह यह ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 घनों के योग के रूप में 2 भिन्न प्रकारों से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है, देखना बहुत ही शानदार चीज है कि 1729 जो है उसको अपन 2 घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं और 2 भिन्न तरीकों के योग के रूप में भी लिख सकते हैं। देखना मैंने 1729 को ऐसे लिख दिया, देखो 1728 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो 1728 जो है वो होता है 12 का क्यूब। किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। तो इसको देखो मैंने 2 घनों के योग के रूप में लिख दिया है। किसको, 1729 को। ये तो हो गया मेरे पास पहला तरीका, ये है पहला तरीका। फिर बात करते हैं अपन दूसरे तरीके की। मैंने लिखा 1000 प्लस 729। ठीक है, 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है, और ये है 9 का क्यूब। तो देखिए दोस्तों, एक तो ये और एक ये तरीका, मतलब 2 भिन्न प्रकारों में अपन ने व्यक्त कर दिया है। कैसे, जिसे 2 घनों के योग में,
दो घनों के योग में अपन ने भिन्न प्रकारों से इसको व्यक्त कर दिया है। कहने का मतलब ये कि सबसे छोटी जो है यह संख्या है 1729। आप कैलकुलेट करके देख लेना दोस्तों, इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी। 1729 ऐसी छोटी संख्या है जिसे अपन दो घनों के योग के रूप में दो भिन्न प्रकारों से व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए 1729 को अपन क्या बोलते हैं, सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या। तो 1729 जो है वो हमारे सामने क्या है, एक सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये तो सबसे छोटी हो गई। अब इसके सिमिलर ऐसी संख्या कौन कौन सी है देखना। ये लिखा हुआ है 4104 4104 है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3 प्लस 16 की घात 3, एक तो ये तरीका, और एक 9 की घात 3 प्लस 15 की घात 3। मतलब 2 के क्यूब को और 16 के क्यूब को अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है, 4104 आता है। देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 16 का क्यूब होता है 40 छिन्नू। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाता है 10, ये आ जाता है 4104। तो देखो इन दोनों का योग 4104 आया। सिमिलरली इन दोनों का योग करेंगे तो भी 4104 आएगा। ठीक है, फिर जैसे ये लेते हैं 13832, तो 18 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब ऐड करेंगे अपन, तो अपन के पास ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर 2 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब करेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि ये रामानुजन जो थे उन्होंने ये बताया कि 1729 जो है ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिनको इन दो तरीकों में लिख सकते हैं, इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं, सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब देखो आगे अपन क्या सीखते हैं, घन सीखते हैं 1 से 20 तक के। देखिए दोस्तों, अब अपन को याद करना है 1 से 20 तक घन। ठीक है दोस्तों, देखो 1 से 10 तक घन तो सिंपल है, ये तो सबको याद रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको 1 से 20 तक के घन याद कराऊंगा अभी इसी वक्त। तो देखना दोस्तों, वेरी सिंपल है। 1 का क्यूब 1 लिख देंगे, 2 का क्यूब 8 लिख देंगे, 3 का क्यूब 27 लिख देंगे। कुछ भी नहीं है दोस्तों, 3 को 3 बार ऐसे गुणा करवाना है, बस सिंपल सी चीजें हैं, धीरे धीरे समझते जाइए। 4 का क्यूब 64 लिख देंगे, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है दोस्तों, जनरली आपको यही बोला जाता है कि आप 10 तक क्यूब याद कीजिए, लेकिन दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको एक लेवल अप में ही स्टडी करनी है, एडवांस में पढ़ना है। तो देखो अब 11 से 20 तक कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, 1-2 बार आप रीड करोगे तो आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो वेरी सिंपल है। 11 का क्यूब 1331, मेरे साथ साथ बोलना और लिखना, आपको याद हो जाएगा। फिर 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब होता है 21 97, 14 का क्यूब क्या होता है 2744, 15 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 3375, 16 का क्यूब होता है 40 96 और 17 का क्यूब जो होता है वो होता है 49 13, 18 का क्यूब होता है 58 32, 19 का क्यूब होता है 68 59 और 20 का क्यूब आप सभी को पता है होता है 8000। देखिए दोस्तों, अब इसको याद कैसे करना है, ध्यान से देखना। देखो 13 है, 13 के बाद आ रहा है 17, 2-3 बार पढ़ोगे डेफिनेटली लर्न होगा दोस्तों। 13 के बाद 17, फिर 17 के बाद 21, ठीक है, 21 के बाद 27, 27 के बाद 33, 33 के बाद 40, 40 के बाद 49, 49 के बाद 58 और 58 के बाद 68। ठीक है, देखो 58 और 68 इसको सिमिलर कर सकते हो। फिर बात करते हैं इधर 17 की, तो देखो 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 है, ऐसे रिलेट कर सकते हो आप, 49 है। 16 का तो सबको याद रहता है 40 96, 11 का सबको याद रहता है 1331 और 20 का सबको याद रहता है 8000। तो पीछे बचा ही क्या है, आप याद कर लीजिए। देखिए वापस रिकॉल करो मेरे साथ,
1 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब होता है अपने पास 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अपन 11 के क्यूब की। 11 का क्यूब होता है 13 31, 12 का क्यूब होता है 17 28, 13 का क्यूब क्या होता है 21 97, 14 का क्यूब क्या होता है 27 44, 15 का क्यूब होता है 33 75 और 16 का क्यूब होता है 40 96 और 17 का क्यूब होता है 49 13, 18 का क्यूब होता है 58 32, 19 का क्यूब होता है 68 59 और 20 का क्यूब होता है 8000। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, एक दो बार रीड करोगे तो डेफिनेटली लर्न होगा। अब देखो इसमें और क्या चीज सीखनी है आपको। देखो यहाँ पे है ये सम संख्या, ये है सम संख्या, ये है सम सम सम। जितनी भी सम संख्याएं हैं उन पर गौर करना दोस्तों। सम संख्याओं में क्या है, जो सम संख्याएं हैं उनके घन भी सम है। देखो दोस्तों, जो सम संख्याएं हैं उनके घन भी क्या है, सभी सम संख्याएं हैं। है कि नहीं, ध्यान से देखना। अरे दोस्तों, आपको चीजें समझ में आ रही है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। देखो इसमें नेक्स्ट बात यह है कि अपन सम संख्याओं का घन करेंगे तो अपने पास सम संख्याएं आएगी, और अगर विषम संख्याओं का घन करेंगे तो अपने पास विषम संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब अपन सीख रहे हैं घन संख्याओं के गुणधर्म। घन संख्याओं के क्या क्या गुणधर्म है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं आपको ये कोई भी नई चीज नहीं सिखा रहा हूं दोस्तों। आप क्लास 6 to 10 बुक्स पढ़ेंगे मैथ्स की तो ये सारी चीजें दे रखी है। अगर आपको पढ़नी है तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं, और वो चीजें जो है वो आपके रीट एग्जाम में ही प्रिफर करते हैं। तो आप 6 से 10 तक जो भी मैथ्स है उसको कवर कर लीजिए, वो भी बहुत है। तो देखो, अब इन बुक्स में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें दे रखी है, आप उनको पढ़े ध्यान से। देखो आगे नेक्स्ट घन संख्याओं के गुणधर्म में बात करते हैं कि क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं को जोड़ना। देखना, बहुत ही अच्छी चीज है, ध्यान से सुनना दोस्तों। जैसे मैंने लिखा 1, क्या लिखा है मैंने 1, यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, अब क्रमागत विषम प्राकृत संख्या ले रहे हैं। 1 के बाद कौन सी विषम प्राकृत संख्या आती है दोस्तों 3, फिर आती है 5, इन दोनों को जोड़ा तो आया 8। ठीक है, इसके बाद आती है 7, 9 और 11। तो कितने होंगे देखो, 11 और 9 20 और 7 हो जाते हैं 27। ठीक है दोस्तों, अब 11 के बाद कौन सी आती है 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। ये क्रमागत विषम संख्याएं ले रहे हैं और उनका योग करें। 11 के बाद 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। इनका योग कितना आएगा 64 आएगा। अरे आपने इनको जोड़ा क्या कि डायरेक्ट आंसर दे दिया? डायरेक्ट ही दोगे। देखो यहाँ पे एक चीज बन रही है, कैसे? ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब। तो ये अंडरस्टूड है कि आगे जो होगा वो 4 का क्यूब आएगा। अरे आएगा ना दोस्तों। अब देखो 19 के आगे 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29। देखो यहाँ पे 4 टर्म थी, यहाँ पे मैंने 5 टर्म ले ली। तो देखो 5 टर्म ली तो ये आ जाएगा 125, ये आ गया 5 का क्यूब। ये कंटिन्यू आप जैसे जैसे लेओगे वैसे वैसे आगे से आगे ये मान आते रहेंगे। अब देखो सीखना क्या है इसमें कि आप क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं को जोड़ते हो। जैसे इसमें 1 है तो 1 का क्यूब 1 आ गया, इसमें 2 पद है तो 2 का क्यूब 8 आ गया। अब क्रमागत होनी चाहिए। देखो 1 2 3 है तो 3 का क्यूब 27 आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हो? 1 2 3 4 है तो 4 का क्यूब 64 आ गया। वैसे के वैसे 5 का क्यूब है, इस प्रकार से। तो देखो मान लो मैंने लिख दिया कि मेरे को चाहिए 12 का क्यूब। क्या चाहिए? 12 का क्यूब चाहिए। तो आप ऐसी क्रमागत कितनी विषम संख्याओं जोड़ोगे? कितनी जोड़ोगे? कि सर 12 को जोड़ेंगे तभी आएगा।
ऐसे क्रमागत कितनी विषम संख्याओं लोगे? 12 लेंगे तभी 12 का क्यूब आएगा। जैसे यहाँ पर 5 ले रहे हैं तो 5 का क्यूब आ रहा है, 4 ले रहे हैं तो 4 का क्यूब आ रहा है, 3 ले रहे हैं तो 3 का क्यूब आ रहा है। सिमिलरली अगर मैंने बोल दिया कि मेरे को 15 का क्यूब चाहिए और 15 का क्यूब चाहिए और मैं कितनी विषम संख्याएं लूं, कितनी विषम संख्याओं का योग करूं कि मेरे पास 15 का क्यूब आ जाए, तो आप कौन कौन सी क्रमागत विषम संख्याएं लोगे? कि सर 15 क्रमागत विषम संख्याएं लेंगे जिससे अपने पास 15 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये गुणधर्म नंबर पहला आपके क्लियर हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं गुणधर्म नंबर 2 की कि वो क्या कहता है। देखिए दोस्तों, अब अपने सामने है गुणधर्म नंबर सेकंड। घन का गुणधर्म नंबर सेकंड क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और इस चैनल से आपको डेफिनेटली आपका जो है नॉलेज इंप्रूव होने वाला है। ठीक है, देखिए अब सेकंड चीज क्या कहते हैं, देखना ध्यान से प्रतिरूप को कि 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब लिखा हुआ है, फिर 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब लिखा हुआ है, फिर 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब लिखा हुआ है। अगर मैं लिख दूं आगे 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, इसमें एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये कब लागू होगी? जब यहाँ से एक ये संख्या कम है, इससे एक कम है। जैसे 2 है तो यहाँ पर 1 है, 3 है तो 2 है, 4 है फिर 3 है, फिर 5 है 4 है। अगर ये कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है तभी ये जो है प्रतिरूप ये ट्रिक काम आएगी। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको लिखना है पहले 1 प्लस, क्या लिखना है 1 ये प्लस। ठीक है, एक बार सीख जाओगे आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। देखो 1 प्लस लिख दिया, अब आगे क्या लिखना है, ये संख्या 2 इंटू 1 इंटू क्यूब है, मतलब इसको 3 से गुणा करना है। ठीक है, अब देखो 3 इंटू 2 इंटू 3, फिर क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, फिर लिख देंगे 5 4, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि 3 से गुणा करना है और यहाँ पर 3। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये, जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो कि 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब हो, तो क्या करेंगे, पहले 1 लिख देंगे, फिर उसके प्लस में ये वाली संख्या गुणा ये वाली संख्या गुणा 3, ये वाली संख्या गुणा ये वाली संख्या गुणा 3, ये इंटू ये इंटू ये। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका क्या आंसर आया है, ये 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 18 और 1 19। ठीक है दोस्तों, 12 12 तिया 36 और 1 37, और ये हो गया 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 और 1 हो गए 61। ठीक है दोस्तों, अब ये तरीका आपको इतना आसान लगेगा, आप अगर इसको ऐसे कर लो, मान लो 2 का क्यूब होता है 8 और 8 में से 1 गया 7, छोटी संख्या है तो आप कर लोगे। आप 3 का क्यूब लिखो पहले, फिर 2 का क्यूब लिखो, फिर घटाओ तो कितना आए 19 आए, फिर 4 का क्यूब लिखो तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, फिर 3 का क्यूब 27। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे क्या है कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होगी, इसलिए ये तरीका अपनाओगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अपन और एग्जांपल लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखना, अपन करते हैं क्वेश्चन ये का ये तरीका लगाकर। ठीक है, मान लो आपके सामने दे रखा है कि 29 का क्यूब माइनस 28 का क्यूब। अब देखो ये एक कम है, वो प्रतिरूप ये लग जाएगा इसमें, कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, मैंने जो तरीका बताया है, क्या लिखोगे 1 प्लस, फिर 29 गुणा 28 गुणा 3। ठीक है, ये कैलकुलेशन करना आसान है, अगर आप ये करोगे तो 29 का पहले क्यूब निकालो, तो 29 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, फिर 28 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, फिर उसको माइनस करोगे, तो आगे आगे बड़ी संख्या करोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सिंपल और सिंपल इन दो का गुणा करा के 3 से गुणा करके 1 जोड़ना है। ठीक है, ये आप कर लो कि गुणा तो करना आता है,
इन सबको गुणा करके एक जोड़ लोगे। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं, बस तरीका सीख लो। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर 29 और यहाँ पर 28 है तो ये एक कम होना चाहिए। हर क्वेश्चन में ये ट्रिक लागू नहीं होगी। अब मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 15 का क्यूब माइनस 14 का क्यूब, ठीक है। अब 15 का क्यूब फिर 14 का क्यूब फिर माइनस करो, इससे अच्छा 1 प्लस 15 इंटू 14 इंटू 3, ये हो जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि 51 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब लिखा हुआ है, तो 51 का क्यूब 50 का क्यूब है तो 1 प्लस 51 इंटू 50 इंटू 3, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ रही है कि ये नियम नंबर 2 जो है धन संख्याओं का गुणधर्म, ये इस प्रकार से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गई आपको। अब देखो, अब घन संख्याओं में जो है एक दो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। वैसे मैंने इसके पहले के वीडियो में जब मैथ्स अपन ने स्टार्ट की थी उसमें बहुत सारे मैंने आपको फॉर्मूले सिखाए हैं, उसमें भी मैंने ये लिखाए थे और सीख लीजिए दोस्तों। जैसे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, फिर लिखा हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब, फिर लिखा हुआ है a का क्यूब प्लस b का क्यूब और a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ये फॉर्मूला जो है आपको दोस्तों लर्न होने चाहिए। ये जब तक याद नहीं होंगे तब तक आप क्या है चीजों में अटकते रहोगे, ठीक है। अब देखो इनको फॉर्मूला को कैसे लर्न करना है, क्या करना है, देखो पहले अपन ये करते हैं फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब एक बार a प्लस बी लिख दो, यहां पर प्लस है तो प्लस लिख दो, फिर क्या लिखना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का a, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब है तो a माइनस b लिखेंगे और यहां लिख देंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, ये हो जाता है a क्यूब माइनस b क्यूब। इट्स क्लियर। अब देखो a प्लस b का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ओके। अब a माइनस b का होल क्यूब होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ रही है आपको। ये जो फॉर्मूला जो है वो आपके बहुत ही यूजफुल है, आप इनको लर्न करें। देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर सारे जगह प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, और इस प्लस वाले में यहाँ प्लस, माइनस वाले में यहाँ माइनस, फिर इसका ऑपोजिट यहाँ पे कर लो, ठीक है दोस्तों। अब देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं गुणधर्मों की। दोस्तों अब अपन सीख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि जो है उससे अपन फैक्टर करेंगे और घन का जो है क्या रिलेशन बनता है, उसके कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। देखो दोस्तों मैंने ले लिया है 216 और इसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड। वेरी वेरी सिंपल है दोस्तों, मैंने इससे पहले वीडियो में भी सिखाया है और देख लीजिए आप। ये हो जाता है 1 बार, फिर ये जाएगा 8 बार, ठीक है, 2 से 5 बार और 4 बार, ठीक है दोस्तों। ये 2 से ये 7 बार, फिर आ जाता है 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार और फिर 3 से 1 बार। मैं इसमें क्या सिखाना चाह रहा हूं दोस्तों, अगर वर्गमूल की बात करते तो 2-2 के जोड़े बनते और घनमूल की बात कर रहे हैं तो किसके कितने जोड़े बनेंगे, 3-3 के जोड़े बनेंगे। देखो इसके प्राइम फैक्टर ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें एक ये जोड़ा बन गया, इसमें एक ये जोड़ा बन गया, मतलब ये 216 जो है वो एक पूर्ण घन संख्या है। क्या है? पूर्ण घन संख्या है। कैसे पता चला कि ये पूर्ण घन संख्या है? क्योंकि इसमें जो जोड़े बन रहे हैं वो इसमें भी 2 के 3 जोड़े हैं और मतलब 2 का जो है इसके 3 पेयर, ये पेयर बनना चाहिए, ये 3 का और 3 का भी ये पेयर बन रहा है, तो 3 संख्याएं होनी चाहिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है। बात समझ रहे हो ना मेरी? अगर ये ऐसी चीज बन रही है तो ये एक पूर्ण घन संख्या होगी। अगर 2 बार आ जाए और अगर 1 बार आ जाए तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। बात समझ रहे हो मेरी?
देखो अब अपन आगे एग्जांपल लेते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि ये अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्ण घन संख्या का कैसे पता चलता है। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 1728। अब इसका अभाज्य गुणनखंड से अपन फैक्टर करते हैं। ये करते हैं 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर करते हैं 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करते हैं दोस्तों 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 3 से 3 नम 27, फिर 3 से 3 बार और फिर 3 से 1 बार। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखना। देखो एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया। ठीक है, अब 2 के और 3 के ये इसका भी ये 3 है, इसके भी ये 3 है, इसके भी ये 3 है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। कैसी कैसी संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है आपको। अब ये अभाज्य गुणनखंड की विधि क्या काम आएगी, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन इस अभाज्य गुणनखंड विधि से, वो क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से दोस्तों। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्या 392 एक पूर्ण घन है। ये आपको देखना है कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है जिससे 392 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। अरे कुछ याद आ रहा है आपको, मैंने ऐसे क्वेश्चन वर्ग और वर्गमूल में भी करवाए थे। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, वहां पर जाइए और वो वीडियो देखिए। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि सिखाई थी अभी, वो का वो उसमें यूज है। देखो सबसे पहले क्या करना है, 392 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अपन को ये पता लग जाएगा कि यह एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, अगर इसके जोड़े 3-3 के पेयर में हैं तो ये पूर्ण घन संख्या होगी, और अगर नहीं है तो नहीं होगी। वेरी वेरी सिंपल, देखना 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 नम 18 और 2 छिंग 12। 2 से देंगे 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, 2 से देंगे 2 चौक 8, 2 नम 18, फिर सीधा 7 से 7 7 49 और 7 से देंगे तो 7 एकम 7। ठीक है दोस्तों, अब देखो 2 का तो अपना काम पूरा हो रहा है कि 2-3 बार आ रहा है, लेकिन 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 7 जो है ये 7 2 बार ही आ रहा है। 7 2 बार ही आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 392 जो है वो एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन बोल रहा है अगर नहीं है तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करो जिससे ये जो है उसको गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको क्या सिखाया है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उस संख्या का गुणा कर दो। तो 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो अपन क्या करेंगे, 392 में 7 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे। तो ये सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होगी वो क्या होगी, वो 7 होगी। कि अगर 7 को 392 से गुणा कर देंगे तो वो क्या आएगी, पूर्ण घन संख्या आएगी। अब ये कह रहा है कि वो पूर्ण घन भी प्राप्त करो। तो देखो वेरी वेरी सिंपल है, 392 को मैं 7 से गुणा कर देता हूं तो ये हो जाता है 9 7 63 और 1 64, 7 या 21 और 6 27, 27 44, ये आ जाता है अपने पास एक पूर्ण घन संख्या। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने आपको घनमूल, ये घन जो है वो याद करवाए हैं। देखो 11 का क्यूब मैंने सिखाया था 13 31, और 12 का क्यूब मैंने सिखाया 17 28, और 13 का क्यूब मैंने सिखाया है 17 के बाद आएगा 21 97, और 14 का क्यूब मैंने सिखाया था आपको 27 44। अरे सिखाया ना दोस्तों। तो देखो ये किसका क्यूब आ गया है, 14 का क्यूब आ गया भाई। इसका घनमूल क्या है, 14 है, और 14 को क्यूब करेंगे तो 27 44 आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और समझना।
देखिए दोस्तों, अपने सामने क्वेश्चन है कि 53,240 है। वो का वो क्वेश्चन है कि ये देखिए कि ये एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। अगर पूर्ण घन संख्या नहीं है तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करो जिसको इससे गुणा कराने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। क्वेश्चन समझ गए दोस्तों? अब देखो क्या करेंगे कि अपन करेंगे इसके प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए दोस्तों मेरे साथ साथ देखो, 2 से गया ये 2 बार, फिर एक इधर आ गया तो हो गए 13, तो 2 से चला जाएगा 6 बार, फिर ये 6 बार, ये 2 बार और ये 0। ठीक है दोस्तों? अब देखो 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 0। ठीक है दोस्तों, 2 से गया 6 बार, 6 बार, 5 बार और 5 बार। क्लियर है? अब देखना 5 आ रहा है पीछे, इसका मतलब 5 से तो जाएगा ही। ठीक है? और 11 से भी 11 से भी जा सकता है। देखो अपन एक बार 5 से करते हैं। 5 एकम 5, एक इधर आ जाएगा 5 तिया 15, एक इधर आ जाएगा 5 तिया 15 और एक इधर आ जाएगा 5 तिया 15। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? सॉरी, देखो 5 एकम 5, फिर 3 बार 15, 3 बार 15 और ये 1 आएगा इधर। ठीक है? अब देखना ये किसका क्यूब है बताइए? 13 31 11 का क्यूब है। तो यहाँ पे 11 से एक बार गया, फिर 2 इधर आ गए 2 बार, फिर 1 बार। समझ पा रहे हो दोस्तों? फिर 11 से देंगे ये 11 बार, फिर 11 से देंगे फिर ये 1 बार। ठीक है? अब देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो कंप्लीट हो गया। फिर बात करते हैं 11 की, तो 11 के भी 3 आ रहे हैं, तो 11 ने भी अपना आंकड़ा कंप्लीट कर दिया है। बात करते हैं 5 की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? 5 की। अब 5 तो यहाँ पर अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1 है। क्या है? 1 ही है। तो इस संख्या को पूर्ण घन संख्या बनाना है अपन को। तो ये तो अपने श्योर हो गया कि ये संख्या जो है वो एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसको पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए मेरे को किससे गुणा करने पड़ेगा? 1 5 और 1 5, मतलब 25 से इसको गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं इस संख्या को 25 से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं दोस्तों? 25 से गुणा कर दूं तो ये संख्या जो है वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अरे बन जाएगी ना पूर्ण घन संख्या, तो यह सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी जो इससे गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, क्या 1188 एक पूर्ण घन संख्या है? देखो कैसे करते हैं इसको। 1188 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आप सॉल्व कीजिए। 2 से देंगे 5 बार, 2 नम 18, 2 चौके 8, 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 सत्ते 14। ठीक है दोस्तों, 9 और 2 हो जाते 11 और 7 हो जाते 18, तो 3 से जाएगा, तीनों 7 21, तीनों 8 24 और 3 नम 27, 2 इधर आ जाएंगे 3 नम 27, फिर 3 से देंगे 3 बार, 3 बार, फिर और 3 से देंगे 1 बार 1 बार, फिर 11 से देंगे 1 बार। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर 2 अपना क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है और 11 अपना क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है। अरे पूरा नहीं कर रहा है ना, मतलब ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये तो सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन देखो इस बार अलग है। इस बार पूछा है भाग का, कि 1188 को अपन किस संख्या से भाग दें, अपन किस संख्या से भाग दें कि भागफल जो है वो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। पहले जो क्वेश्चन देखे उसमें गुणा था, अब है भाग। अब देखो दोस्तों, यहां पर 3 अपना जो है क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, ये वाला, ये 2 और 11 ये अपने क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हैं। तो देखो अगर मैं इस संख्या में, देखना ध्यान से दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 11, इस संख्या का अगर भाग दे दूं तो 11 से 11 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल,
तो ये अपना क्राइटेरिया पूरा कर लेगा और ये क्या बना लेगा, पूर्ण घन संख्या बना लेगा। अरे बना लेगा ना पूर्ण घन संख्या। तो दोस्तों मैं किस संख्या से भाग दूं, तो 11 दूना 22 और 22 दूना होता है 44। तो मैं इस संख्या को 1188 में किसका भाग दूं, 44 का भाग दूंगा, तब जो है ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। समझ पा रहे हो दोस्तों, वेरी वेरी सिंपल है। जो देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अपन ने इसके पहले गुणे वाले क्वेश्चन किए, उसमें क्या था कि जो अपना क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है उसके उतने गुणे कर दो आप, और भाग में क्या करना है कि ये अपना क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहा है तो अपने ये और ये चीज एक्स्ट्रा है तो इसका अपन भाग दे देंगे। तो 44 से भाग देते ही जो है ये संख्या पूर्ण घन संख्या में बदल जाएगी और इसका भागफल जो होगा वो पूर्ण घन संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मैंने जो भी आज समझाया है घन के गुणधर्मों के बारे में, घन के इंट्रोडक्शन के बारे में, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे पढ़ेंगे कि घनमूल जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्यूब रूट आपको पता होगा वो बताएंगे।